आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़े, इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर के 2 रोजे दौरे पर पहुंचेंगे। योगा डे के मौके पर प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वीवीआईपी के दौरे के लिए तमाम हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सुबह की असेंबलियों के लिए नई हिदायत की जारी। सुबह की असेंबली 20 मिनट तक जारी रहेंगी। तमाम स्कूलों में सुबह की असेंबली का आगाज होगा कौमी तराने से शुरू। जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दी के हवाले से डीजीपी आर स्वेन ने कहा, ये एक सिक्योरिटी चैलेंज है। इन दहशतगर्दों को मुनासिब जवाब देने की कोशिश जारी है। निरवाल जम्मू में मशकूक अफराद को देखे जाने पर सर्च ऑपरेशन। एसपी अजय शर्मा ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जम्मू के कारोबारी तबके ने जम्मू डिवीजन में मुसलसल दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की। हुकूमत की हिफाजती इंतजामात पर उठाया सवाल। सिक्किम में मूसलाधार बारिश की वजह से मगरबी बंगाल दरियाए तेस्ता के किनारे वाक़े कई मकानात ज़ेर-ए-आब, बचाई कार्रवाई जारी। कुवैत में आतिशज़दगी के हादसे में 49 से ज्यादा हिंदुस्तानी की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। पीएम मोदी समेत कई लीडरों ने गहरे रंज गम का इजहार किया। एमओएस कृति वर्धन सिंह ने कुवैत के एफएम से की मुलाकात। एफएम ने अफसोसनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि लाशों को जल्द वतन वापसी और वाक़े की तहकीकात समेत मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। जहां पर हीरानगर की बात करें तो वहां से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इलाके में कुछ मशकूक अफराद को देखा गया है। हीरानगर की बात करेंगे, वहां के सीधा इलाके में एक बार फिर से 2 मशकूक अफराद को देखा गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इससे पहले गुज़िश्ता रोज एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को भी हलाक किया गया था और उसके बाद आज भी कहा जा रहा है कि 2 मशकूक अफराद को आज देखा गया है। और जहां पर गुज़िश्ता शब की बात करेंगे, जहां पर एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया था, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। और आज कहा जा रहा है कि वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 मशकूक अफराद को जो है वो देखा गया है। गुज़िश्ता शब 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। जम्मू सूबे के 3 अजला में हालिया मिलिटेंट सरगर्मियों के बारे में डीजीपी आर स्वेन ने कहा कि एक सिक्योरिटी चैलेंज है और इन दहशतगर्दों को मुनासिब वक्त में मुनासिब जवाब भी दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको ये सुनाएंगे। देखिए, मैंने जैसे कहा, उनका इंटेंट जो है, उनका जो मन है, वो ये मन है कि साहब हम इसको डिस्टर्ब करके रखेंगे, हम
एक माहौल जो बन रहा है उस माहौल को हम बिगाड़ेंगे। जब उनके पास यहाँ के लोग नहीं मिलते हैं तो वहाँ के अपने लोगों को उसमें डाल रहे हैं। हाँ, यहाँ बीच में जैसे मैंने कहीं और भी कहा था कि एनिमी एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं और वो उनके मदद करने में बीच बीच में जरूर है और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और खासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई इसको इनकार नहीं करते हैं। जड़ जो है इसकी स्टार्ट पॉइंट जो है ये एक्रॉस है और एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल है, पहाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको खासकर जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक का माहौल पैदा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़े। याद रहे कि चंद रोज कबल उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो यूटी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। हर एक की दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, हम अमन से रह सकें, चैन से रह सकें, भाईचारे में रह सकें। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है कि अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हमारे गुनाहों को अफू कर, हम गुनाहगार हैं, तू मालिक है, तू माफ़ कर सकता है, हमें माफ़ कर और हमें बेहतर दिन दिखा, हमारी बेकारी बदहाली इसको दूर कर कि हम लोग भी चैन का सांस ले सकें और ये जो आतंकवाद है इससे हमें निजात दे, क्योंकि हमारे तशक्कुस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसलिए वो दुआ भी मांगी कि अल्लाह इसको ठीक कर और ये बड़े मुल्क जो हैं तो इनमें कोई रास्ता निकाल जिससे कि हम लोग अमन से रह सकें। कल भी आपने ये बात की तो होगी, जो असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते, करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने, रास्ता वही है, लड़ाई का रास्ता नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं देखिए मैं हम सब कोशिश, वो कहते हैं यूटी में नहीं लड़ना चाहता, मैं लड़ना पड़ेगा, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़े, यूटी हो या कुछ हो, लोगों को राहत चाहिए और राहत बगैर नहीं मिलेगी जब तक हम लड़े नहीं, लोगों की मुश्किलें दूर करें। यहाँ बदहाली है, देखिए बेकार कितने हमारे जवान हैं, पढ़े लिखे, बेकार है, महंगाई आसमान से बात कर रहे हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, उसको दूर करना है। वो वक्त बताएगा, अभी तो वक्त है, उस वक्त पूछेगा जब इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। पीएम मोदी जो है 20 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आए, यहाँ की अच्छी खूबसूरत हवा से अपने सेहत को ठीक करें और हमारी मुश्किलें देखें, जिसका अजाला करना ज़रूरी है, मरकज़ के बगैर हो नहीं सकता। इससे पहले भी वो आए लेकिन अब नए पीएम है, आज बीजेपी की हुकूमत नहीं है, आज एनडीए की हुकूमत है, इसमें उन्हें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। जनूबी जिला अनंतनाग के कस्बा अचबल में आज मार्केट चेकिंग अमल में लाई गई, जिसकी सदारत नायब तहसीलदार अचबल ने की। इसके हमरा फूड सर्कल ऑफिसर एसएचओ अचबल और म्यूनिसिपल कमेटी के अहलकार भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब तहसीलदार ने दुकानदारों
को हिदायत दी और साथ ही साथ दुकानों के अंदर मौजूदा जायद अलमियाद चीजें भी जाया की और इसके अलावा दुकानदारों से 1700 रुपए भी जुर्माना वसूल किया। हमने आज सुबह से ड्राइव शुरू की हुई है। हमने सारे डिपार्टमेंट अपने साथ लिए हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी वाले हैं, पुलिस है, हमारे डीएसओ साहब हैं, सब गुजर अमला है। तो अभी तक हमें ऐसे कोई खास यहाँ नहीं मिला, लेकिन जो खास यहाँ पे लोगों ने क्या किया, फुटपाथ पर जो अपने मशीन रखते हैं जिससे जनरल पब्लिक को चलने को सामना होती है, वो हमने रिमूव किया। तो हमने होटल का भी किया, तो वो भी हम चेक किया। ऑल ओवर तो सब से ठीक है, सफाई भी ठीक है, हर जगह से ठीक पड़ेगा। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि नहीं हमने किसी बंदे को दिखाई दे फलाना आपने रेट जिसने सब्जियाँ लगाई हुई और उनके कोड के मुताबिक वो रेट उसके मुताबिक ही दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर अमल करा रहेंगे और हम भी इसके बाद भी हम वक्त महीने में एक बार ड्राइव चलाते रहते हैं, तो दुरुस्त चल रहा, ठीक चल रहा। हम तो इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये खास करके सफाई का ख्याल रखें, रेट्स का ख्याल रखें, खासकर रोटी और मीट वाले, तो सफाई का थोड़ा ध्यान रखने में बाकी रेट। जिला पुलवामा के इलाके पामपुरा राहमू के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और इलाके में पीने के पानी की दस्तयाबी को मुमकिन बनाने की मांग की है। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाका गुज़िश्ता कई सालों से पीने की पानी की किल्लत से मुश्किलात का शिकार कर रहा है। उनका कहना था कि इलाके के लोगों के मुतालबे पर जिला इंतजामिया पुलवामा ने इलाके के लोगों को नल के जरिए पीने का पानी फराहम करने के लिए इलाके में पाइपलाइन भी बिछाई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही महकमा ने पाइपलाइन भी काट दी, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम से गुजारिश की है कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें। मेरा नाम रवीश अहमद है, हम रहमू गांव के रहने वाले हैं। एक्चुअली मोहल्ला बनपुर है। हमारा जो इशू है वाटर क्राइसिस की है। सारी मुश्किलात उनका सामना है। ये देखिए सारी लेडीज यहाँ पे खड़ी है, पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल पानी का एक बूंद भी हमारे घरों में नहीं है। इतने सफर हुए हैं, मतलब हाथ मुंह पानी कुछ भी नहीं, हाथ मुंह धोने के लिए पानी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली सर मसला नहीं था, ये बिल्कुल ठीक चल रही थी पिछले 4 महीने से अच्छे तरीके से पाइप, जब गवर्नमेंट ने ये पाइपलाइन बिछाई थी यहाँ पे कोई इशू नहीं था। लेकिन पिछले 1 महीने से बार बार ये मतलब हमें मैसेज दी जाती थी कि यहाँ पे पाइप की लीकेज होती है, जहाँ पे मैंने बताया जहाँ से गवर्नमेंट ने पहले सर्वे की थी पीएचई डिपार्टमेंट ने, लेकिन वहीं पे बार बार क्यों लीकेज होती है ये हमारी समझ से बाहर है। फिर हमने कल पीएचई डिपार्टमेंट को बताया, हमने एक्जन साहब को भी वो मैसेज की, जे आमिर साहब को भी हमने फोन किया, तो हमें समझ नहीं आया कि उनको क्या इशू है। अगर अब उन्होंने नीचे वाले मेन रोड से वो पाइप लेके गए हैं, वहां ट्रैफिक का इतना ज्यादा फ्लो होता है, मेरी समझ से बाहर है कि फिर वहां पे लीकेज क्यों नहीं होगी। हम यही चाहते हैं कि जहां से पाइपलाइन से अगर के थूनी कंगन में बड़ी पथरी और इसके दीगर इलाकों के लोगों ने PMGSY की जानिब से सड़क को जोड़ने वाली 7 किलोमीटर सड़क को मैकडाम बिछाने पर खुशी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि 2 दहाइयों के गुजरने के बाद इस इलाके को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिली है। तुलबा, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को रोजाना की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और PMGSY के हुकाम का शुक्रिया अदा किया। नाव अब्दुलरशीद खान रोजान ये ठून बड़ी बातरी रोड खो सान खतर योर यह गो आराम ये शुक्र गुजार डिपार्टमेंट गो PMG वालन यमो यह रोड मुकम्मल कर वनकन आराम तो काफी शुक्र गुजार। बज पथरे अब्दुल हमीद खान PMG वालन शुक्र गुजार, तमाम मुलाजिम शुक्र गुजार सान खतर खो रोड कम्प्लीट गो सान खतर रोड ब्रोट सख्ती जबरदस्त सान खतर सख्ती वसान योर अड़वती बेमार कह अड़वती ग डेड अम ब्रोट मे जनान गुजरे मे सह मे अड़ वोत सह गुजरे अड़वती गो अम प्रॉब्लम ब्रोट आज आराम। अगर अभी बेमार ग खुदा तृष्ण दस्ती फट फट नित कंगन हेको शहर हेको नित सान खतर तम खतर असल ये रोड बना शुक्र गुजार ठेकेदार सुन PMG वाले तमाम शुक्र गुजार सान खतर को रोड। अभी आपने देखा होगा कि आपने रोड का मुआयना किया है, आपने ये रोड जो है 2008 में सेक्शन हुआ था। अभी तक इसमें काफ़ी डिस्प्यूट थे, लैंड डिस्प्यूट थे, कोर्ट केसेस थे, वो सभी अभी चालू हो गए हैं। लास्ट ईयर से हमने काम शुरू किया है, 1 साल में हमने इसको कंप्लीट किया। आपने देखा इसका मैग्नेटाइजेशन भी कंप्लीट हो गया है।
तो इसके जो आप बता रहे हैं ये कंपनसेशन का, रिगार्डिंग कंपनसेशन जो इन्होंने तकरीबन सभी लोगों ने मोर देन 50% कंपनसेशन जो हमें दे दिया है। बाकी जितना भी कंपनसेशन पेंडिंग है वो लोगों से हमने गवर्नमेंट से हमने डिमांड किया हुआ है, जो ही कंपनसेशन रिलीज हो जाएगा तो इनको मिल जाएगा। हैदरबेग पट्टन के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में मौजूदा सफेदों के दरख्तों को काट दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा पेश न आए। मुकामी लोगों के मुताबिक इन सफेदों की दरख्तों की बोली भी अमल में लाई गई है, ताहम अभी तक उन्हें काटा नहीं गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले वक्त में ये सफेदों के दरख्त जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जो यहाँ बाज़ार है, हैदरबेग का बाज़ार है, मैं यहाँ पे हैदरबेग बाज़ार का व्यापार मंडल का चेयरमैन हूँ। बहसियत चेयरमैन और बहसियत एक सोशल वर्कर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, यहाँ जो ये सफ़ेदे के दरख्त है ये सूखे हैं, बिल्कुल सूखे हैं। बहुत बार बड़े एक्सीडेंट हो गए हैं। एक बार एक हाजी साहब हज के बाद घर आ रहा था, हज करने के बाद घर आ रहा था तो एक सफ़ेदे का दरख्त उसके ऊपर गिर गया तो वो मौके पे ही जाँ बाक हो गया। तो इसी तरह से ये हैदरबेग बाज़ार जो है हमें खतरा रहता है, 24 घंटे हमें खतरा रहता है कि कहीं पे दरख्त गिर जाए, क्योंकि ये दूर से बाहर से तो सब्ज़ दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से तो ये सूख गए हैं। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है और R&B जो ये महकमा R&B का है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, मोदी बहाना गुजारिश करता हूँ कि वो इन दरख्तों की ऑक्शन करे और इनको काट दे, ताकि यहाँ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑक्शन की है इसकी, मैंने सुना है उनकी ऑक्शन हो गई है, लेकिन जो ठेकेदार हैं या डिपार्टमेंट के साथ मिल के उन्होंने क्या किया है वो अच्छे अच्छे दरख्त काट रहे हैं। सब्ज़ दरख्त है वो काट रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा है। जो सूखा दरख्त है उसमें उनको फ़ायदा नहीं है। सूखा दरख्त जो है वो खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे। मेरे साल पहले की बात है, मैंने इसमें पहल की है, फिर इन्होंने उस पर जो है दरख्त जो थे उन्होंने काट दिए हैं। जो यहाँ इस पर जो दरख्त है सूखे दरख्त है उनको काटा नहीं जा रहा है, बल्कि सब्ज़ दरख्तों को काटा जा रहा है। ये जो सूखे दरख्त है दरअसल इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर इनमें उनको फ़ायदा नहीं है लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है, इस वक्त से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं R&B से सब गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ कि इन दरख्तों को काट दिया जाए ताकि हाल ही में नीट इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए तराल इंतजामिया ने टाउन हॉल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें तहसीलदार तराल इमरान अहमद, टीचर्स फॉर्म के जिला सदर पुलवामा इरफान नज़ीर, डॉक्टर शेख अरशद के अलावा तुलबा, वालिदैन और सियाफत से वाबस्ता अफराद ने शमूलियत की। इस मौके पर कामयाब होने वाले नीट उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की गई और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। त्राल जैसे एरिया में त्राल फाल फलंग है, लेकिन 20 बच्चे नीट के आए हुए थे। ये तो एक खुशाइन बात है। ये तो एक मैं जिसे कहूँ कि जिससे एक उम्मीद सी नजर आ रही है कि बहुत आगे जाएगा ये एरिया और बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये बच्चे। बस इनको ये बताना है कि ये जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। इनको बताया जाए कि जिंदगी के जिस शोबे में भी ये जाए ये अच्छा कर सकते हैं। हमारा भी एक ऐसी कोशिश थी आज की कि इनको बताया जाए कि यू हैव डन गुड, आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपसे बेहतर कर सकते हैं। ईद उल अज़हा से पहले जगह जगह पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि यूं मुरफा तक जारी रहता है। और इससे ताल्लुक से शहर के श्रीनगर की ईदगाह में कुर्बानी के जानवरों की सबसे बड़ी मंडी कायम की गई है, जहां पर न सिर्फ मुकामी बल्कि गैर मुकामी कारोबारी भी कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए पहुंचे हैं। ईदगाह में मुख्तलिफ नस्ल की भेड़ और बकरियां दस्तयाब है, जो कि 330 से 400 रुपये फ़ी किलो हिसाब से फरोख्त की जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकिब डार ने ईदगाह श्रीनगर में कायम मंडी का दौरा किया और वहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का जायजा लिया और खरीदारों के अलावा भेड़ बकरियां फरोख्त करने वालों के साथ भी बातचीत की। वीडियो देखने के लिए आए, माल अच्छा है, रेट भी कम है, रेट कम है, मुनासिब रेट है। नहीं लिया, देख रहे हैं,
रेट तो बोल रहे सारे 350 370 यही है। माल असल मगर रेट गसा रखी ना वन 360 वन 360 वन 410 अच्छा मुख्तलिफ रेट वन मुनसिब पे कर मतलब लुकन हूं तक इंसाफ सान पक वस मा तीस सरमादारी यूत ब्रोह बिल्कुल 2-3 वरी वत कार तैठमस अच्छा वो गोस इंसाफ सान सारे कर लुकन तक वनस तूत मगर फर्ज तो माल असल माल अत क्या मेहनत कर्म पान हटमुट वो गो इंसाफ सान पाने पकड़ ना माल असल असल हम माल बेचने आए सर, हमने लाया था 30-40 नग, अभी मेरे पास है 20 नग। मार्केट अच्छा है सर, इंशाल्लाह ऐसा बात नहीं है, मार्केट अच्छा है, हमने अच्छी तरह बेचा है, ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह कुछ। ईद की आमद है और इस ईद की आमद पे लोगों ने अब वादी कश्मीर के सबसे बड़ी मंडी यानी कि भेड़ बकरियों की मंडी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। हम अभी मौजूद है श्रीनगर के ईदगाह इलाके में और यहाँ इस ईदगाह में लगभग 50 के करीब स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे वादी के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और यहाँ पे खरीद फरोख्त की जाती है। आपको बताया हाल ही में ड्यूकॉम कश्मीर ने मीटिंग ली है और हिदायत दी गई है कि मुनासिब रेट पे माल बिकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात की है और लोगों का कहना है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश है लेकिन कुछ लोग खफा नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रेट में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। और श्रीनगर के इस ईदगाह इलाके में अभी पूरा जो मैदान है पूरा भरा हुआ है और लोग यहाँ पे खरीद फरोख्त करने में अभी काफी ज्यादा मसरूफ है। हालांकि अभी कुछ ही दिन ईद को बचे हैं लेकिन यहाँ पे जो माल बेचने वाले हैं उनकी उम्मीदें काफी ज्यादा है और कह रहे हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और वो भी इसी उम्मीद पे है कि उनका माल यहाँ से जल्द बिक जाए। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं आकिब डार, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।